हेलो यूट्यूब गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव इन पॉइजन का 8 पार्ट। तो चलिए बिना देरी किए लव इन पॉइजन का एक्सप्लेन शुरू करते हैं। जैसा कि हमने नेक्स्ट पार्ट में देखा था कि विंग अपने घर पे आने के बाद जंगछा और याली से कुछ बात करता है, फिर विंग सावर लेने के बाद सोने के लिए चला जाता है। और उसके आगे आधी रात को विंग को प्यास लग जाती है, तो विंग का आँख खुल जाता है। तो विंग अपने आसपास पानी ढूंढने लगता है, पर विंग को उधर पानी नहीं मिलता है। तो विंग नीचे किचन में जाता है, तो किचन में याली और जिंग सुसुआन कुछ बात कर रहे होते हैं। याली बोलती है कि क्या जिंग कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस्ट में चल रही है। तो जिंग सुसुआन बोलता है कि हाँ, जिंग कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस्ट में चल रही है, क्योंकि हमारा जो सीक्रेट फाइल था वो किसी ने लीक कर दिया है। इसी के लिए हमारी कंपनी बहुत ज़्यादा घाटे में चल रही है। फिर याली बोलती है कि तुम चिंता मत करो, फादर हमारी ज़रूर मदद करेंगे। फिर जिंग सुसुआन बोलता है कि फादर पे इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने अपनी कंपनी से 50 मिलियन चुराए हैं। और फिर याली बोलती है क्या 50 मिलियन उन्होंने चोरी की है अपनी कंपनी से। फिर दरवाज़ा हिलने की आवाज़ आती है, तो जिंग सुसुआन और याली का नज़र दरवाजे की तरफ जाता है। उधर विंग खड़ी रहता है और विंग बोलता है कि फादर चोरी नहीं कर सकते हैं। फिर याली बोलती है कि हमें भी यकीन है कि फादर चोरी नहीं कर सकते विंग। फिर विंग बोलता है कि हमें कंपनी को 15 मिलियन कैसे भी करके चुकाने होंगे, नहीं तो डैड को जेल भी हो सकती है। फिर याली बोलती है कि हाँ, हमें 15 मिलियन कंपनी को कैसे भी करके चुकाने होंगे, बट जिंग कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस्ट में चल रही है। कुछ दिन में जिंग कंपनी बंद होने वाली है। फिर विंग बोलता है कि इसी से आप चिंता मत करिए, मैं 15 मिलियन कैसे भी करके कंपनी को चुका दूंगा। फिर याली बोलती है कि विंग हमारे पास इतने पैसे नहीं है और 15 मिलियन बहुत बड़ी रकम है। और फिर विंग बोलता है सीजी आप चिंता मत कीजिए, मैं कैसे भी करके 15 मिलियन कंपनी को चुका दूंगा। और फिर विंग उधर से चला जाता है। आफ्टर मॉर्निंग विंग वॉन्ग कंपनी में होता है। विंग पूरी रात सोया नहीं होता है, जिसके कारण उसकी आँख पूरे रेड हो गए होते हैं। विंग को प्रेसिडेंट को कुछ फाइल्स देने जाना था, तो विंग कुछ फाइल्स देने के लिए प्रेसिडेंट के ऑफिस में जाता है। फिर विंग दरवाजे को नॉक करता है और फिर वांगजी बोलता है कम इन। और फिर विंग वांगजी को फाइल्स देता है और फिर वांगजी बोलता है कि विंग तुम ठीक तो हो ना। फिर विंग बोलता है हाँ सर, मैं ठीक हूँ। फिर वांगजी बोलता है कि विंग मैंने सुना है कि जिंग कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस्ट में चल रही है और कुछ दिन में जिंग कंपनी बंद होने वाली है। फिर विंग बोलता है कि आपको कैसे पता। फिर वांगजी बोलता है कि जिंग कंपनी वॉन्ग कंपनी के साथ पार्टनरशिप में थी। जब जिंग कंपनी की सीक्रेट फाइल लीक हुई तो वॉन्ग कंपनी ने जिंग कंपनी के साथ पार्टनरशिप हटा ली। और फिर वांगजी बोलता है कि विंग मैंने सुना है कि तुम्हारे डैड ने अपनी कंपनी से 15 मिलियन रुपए चुराए हैं। और फिर विंग बोलता है कि मेरे डैड चोर नहीं है। फिर वांगजी बोलता है विंग मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा डैड चोर है, उनसे कुछ गलती हो गई होगी, इसी के लिए सब कोई उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने 15 मिलियन रुपए चोरी की है। फिर वांगजी फाइल पे साइन कर देता है और फिर विंग बोलता है कि ठीक है सर, अब मैं चलता हूँ। और फिर विंग उधर से जाने लगता है। फिर वांगजी बोलता है विंग मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर विंग वांगजी की तरफ देखता है, बोलता है कि आपका मतलब क्या है। फिर वांगजी बोलता है कि मैं वॉन्ग कंपनी के कुछ शेयर्स जिंग कंपनी को दे सकता हूँ, बट फिर विंग बोलता है बट क्या। और फिर पीछे से वॉन्ग ईवो आता है। बोलता है कि जिंग कंपनी और वॉन्ग कंपनी कोई रिलेटिव नहीं है और कोई फैमिली रिलेशनशिप भी नहीं है। फिर विंग बोलता है कि आपका मतलब क्या है। फिर वॉन्ग ईवो बोलता है कि वॉन्ग कंपनी और जिंग कंपनी कोई फैमिली रिलेटिव नहीं है कि हम लोग वॉन्ग कंपनी के शेयर्स कुछ जिंग कंपनी को दे दें। फिर वॉन्ग ईवो बोलता है कि वॉन्ग कंपनी के कुछ शेयर्स हम लोग जिंग कंपनी को दे देंगे तो हम लोग का बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो जाएगा, ऊपर से ये बिजनेस का मामला है। फिर विंग बोलता है तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं। फिर वॉन्ग ईवो बोलता है कि जिंग सुसुआन तुम्हारे लगते क्या हैं। और फिर विंग बोलता है वो मेरे ब्रदर इन लॉ लगते हैं। फिर वॉन्ग ईवो बोलते हैं मतलब वो तुम्हारी फैमिली है। और फिर विंग बोलता है हाँ, वो मेरी फैमिली है। फिर वॉन्ग ईवो बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो तुम्हारी फैमिली है। फिर वॉन्ग ईवो बोलता है कि तुम हमसे शादी कर लो। फिर विंग शॉक हो जाता है और फिर विंग बोलता है क्या तुम दोनों से। और फिर वॉन्ग ईवो बोलता है हाँ, हम दोनों तुमसे प्यार करते हैं। फिर वॉन्ग ईवो बोलता है ऐसे जिंग कंपनी और वॉन्ग कंपनी एक फैमिली रिलेटिव हो जाएंगी, ऐसे हम लोग तुमका मदद कर सकते हैं। और फिर वॉन्ग ईवो बोलता है कि ऐसे भी हम दोनों तुमसे प्यार करते हैं। और फिर विंग बोलता है ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। और फिर विंग उधर से चला जाता है।
फिर विंग के जाने के बाद वांग जी और वांग इवो स्मक करते हैं और फिर विंग अपने चैम्बर में जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है क्या उसे वांग इवो और वांग जी से शादी कर लेनी चाहिए। तभी उसे मोबाइल पे कॉल आती है। फिर विंग कॉल उठाता है तो उधर से रोने की आवाज़ आती है। तो विंग बोलता है हेलो सीजे, क्या हुआ है आपको। और फिर याली बोलती है कि विंग, डैड को हार्ट अटैक आया, जल्दी तुम हॉस्पिटल आ जाओ। फिर विंग सुन के बोलता है कि ठीक है, मैं जल्दी पहुंच रहा हूँ हॉस्पिटल। फिर विंग जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो वो देखता है कि याली और जंगचंग रो रहे हैं। और फिर याली जब विंग को देखती है तो विंग को हक कर लेती है और बोलती है विंग डैड। और फिर विंग बोलता है याली को कि सीजे आप चुप हो जाइए, डैड जल्दी ठीक हो जाएंगे। विंग जंग फैमिली का बड़ा बेटा है, इसी के लिए जंग फैमिली का पूरा जिम्मेदारी विंग के ऊपर है। फिर हॉस्पिटल रूम से डॉक्टर निकलते हैं और फिर विंग डॉक्टर के पास जाता है, बोलता है कि अब फादर कैसे हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि वो भी ठीक नहीं है, उनका जल्दी से सर्जरी करना पड़ेगा। और फिर बोलते हैं कि आप प्लीज़ काउंटर पे पैसे जमा कर दें। और फिर विंग बोलता है कि ठीक है, आप पैसे की चिंता नहीं करें और आप जाके सर्जरी चालू कर दीजिए, मैं काउंटर पे पैसा जमा कर देता हूँ। फिर डॉक्टर उधर से चले जाते हैं और फिर विंग सोचता है कि वो सर्जरी के इतने पैसे कैसे दे, क्योंकि विंग के पास अभी इतने पैसे नहीं थे। अभी विंग कुछ सोच रहा होता है, तभी उसे वांग जी का याद आता है। तो वो वांग जी को कॉल करता है और कॉल फैंग उठाता है। तो विंग बोलता है कि मुझे सर से कुछ बात करनी है। तो फिर फैंग बोलता है यस सर, मैं सर को कॉल दे रहा हूँ। फिर फैंग वांग जी को कॉल देता है और फिर विंग बोलता है हेलो सर। और फिर वांग जी बोलता है विंग, तुम इतनी घबराए हुए क्यों हो। फिर विंग बोलता है कि सर, मेरे फादर को हार्ट अटैक आया, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं हॉस्पिटल का बिल पे कर सकूं। फिर वांग जी बोलता है कि तुम चिंता मत करो विंग, मैं अभी पैसे भेजता हूँ। और फिर विंग बोलता है थैंक यू सो मच सर। और फिर वांग जी फ़ोन कट करके मुस्कुराता है और फिर फैंग बोलता है कि सर, आपने जो बोला था मैंने वो सब किया। और फिर वांग जी बोलता है कि तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। फिर हॉस्पिटल रूम से डॉक्टर निकलते हैं और फिर विंग जाता है डॉक्टर के पास और पूछता है कि आप फादर कैसे हैं। और फिर डॉक्टर बोलते हैं कि अब तुम्हारे फादर ठीक है, अभी वो बेहोश है, जब उनको होश आएगा तुम लोग उनसे मिल सकते हो। और फिर विंग बोलता है कि ठीक है। 1 घंटे के बाद विंग के फादर को होश आती है। तो फिर सब कोई मिस्टर जंग से मिलने के लिए जाते हैं। तो याली अपने फादर को देख के रोने लगती है। तो फिर मिस्टर जंग बोलते हैं कि रो क्यों रही हो, मैं अब ठीक हूँ। और फिर याली चुप हो जाती है, अपने फादर को हक कर लेती है। 1 महीने के बाद आज विंग की शादी है। विंग बहुत ज़्यादा नर्वस है। विंग ने अपनी फैमिली को बता दिया था कि विंग वांग जी और वांग इवो से शादी करने वाला है, पर उसकी पूरी फैमिली उसकी शादी से नाखुश थी। विंग की फैमिली नहीं चाहती थी कि विंग उनके मतलब के लिए वांग जी और वांग इवो से शादी करे। फिर विंग ने उनको बताया कि विंग वांग जी और वांग इवो से प्यार करता है। फिर विंग ने अपनी फैमिली को समझाया तो विंग की फैमिली इससे मान गई। फिर उधर मिस्टर जियान आते हैं और फिर विंग को स्टेज पे हाथ पकड़ के लाते हैं। और वांग जी और वांग इवो को यकीन नहीं हो रहा था, जो वो चाहते थे आज वो सपना उनका पूरा हो रहा है। फिर मिस्टर जियान विंग को स्टेज पे छोड़ के उधर से चले जाते हैं और फिर वांग जी और वांग इवो विंग के दोनों हाथ पकड़ते हैं और स्टेज के ऊपर लाते हैं। फिर प्रीस्ट विंग से पूछते हैं कि मिस्टर जियान बूसियान, क्या आप वांग जी और वांग इवो को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हैं। फिर विंग बोलता है कि आई डू। फिर प्रीस्ट वांग जी और वांग इवो से भी यही सवाल पूछते हैं, मिस्टर वांग जी और मिस्टर वांग इवो, क्या आप मिस्टर बूसियान को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हैं। फिर वांग जी और वांग इवो भी बोलते हैं आई डू। फिर प्रीस्ट बोलते हैं अब आप तीनों हस्बैंड से, अब आप तीनों किस कर सकते हैं। तो क्यूटी पाइस, आप लोग को क्या लगता है कि इनका फर्स्ट नाइट कैसा होगा। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आप लोग भी एक्साइटेड है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, हाँ लाइक भी कर दें।